टॉनिक। नमस्कार, अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों की शिकायत दिल्ली तक पहुंची है और यही वजह रही कि अब केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित देश भर के 159 जिलों में जल जीवन मिशन के कामों का आकलन कराने जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, बस्तर और बेमेतरा जिले शामिल हैं। इन जिलों में केंद्रीय नोडल अधिकारी, राज्य और जिला स्तर पर तकनीकी अधिकारियों, भूजल वैज्ञानिक और इंजीनियरों की टीम के साथ उन इलाकों का दौरा करेंगे जो जल शक्ति मंत्रालय ने चिन्हित किए हैं। ये अधिकारी जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। योजनाओं से जुड़े एक एक बिंदु की रिपोर्ट, योजना के तहत हुए कार्यों के फोटोग्राफ्स लेकर तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत बहुत से क्षेत्रों में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। ठेकेदारों ने आधा अधूरा काम किया है तो कहीं पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की टंकी का निर्माण तो हो गया लेकिन नलों से पानी ही नहीं आ रहा है। कई जगह जल स्रोत बनाए गए, बिना पानी की टंकियां खड़ी कर दी गई। कुछ स्थानों पर जल जीवन मिशन के कामों की लागत में काफी वृद्धि हुई तो कई जगह कागज पर काम दिखाकर बिना काम के भुगतान कर दिया गया। अब केंद्रीय नोडल अधिकारी कार्यस्थल पर जाकर पीएचई के जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों की पड़ताल करेंगे। योजना के तहत हुए कार्यों की अपडेटेड रिपोर्ट को क्रॉस चेक करेंगे। योजना की पूरी तैयारी हुई या नहीं हुई है, इसे सत्यापित करेंगे। इसके साथ ही योजना के लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा। नियमित पानी सप्लाई हो रही है या नहीं, घरेलू स्तर पर नल कनेक्शन दिए गए हैं या नहीं, पानी सप्लाई नियमित रूप से होती है या नहीं, जैसे सवालों के जवाब के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और केंद्र की तरफ से इतनी बारीकी से जांच होने का भाजपा ने जहां मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अध्ययन करार दिया तो वहीं कांग्रेस ने जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए पूरी तरह असफल करार दिया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों की जल समस्या के लिए कांग्रेस सरकार भी कुछ खास नहीं कर सकी थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जल जीवन मिशन जैसी योजना दम क्यों तोड़ रही है। इतने महत्वपूर्ण कामों में भी भ्रष्टाचार कैसे हो जाता है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। पूरे देश में जल जीवन मिशन के अब तक के कामों की प्रगति और उसकी समीक्षा के लिए पूरे देश भर में जल जीवन मिशन के कामों को समझने के लिए कि वो काम कहाँ तक हुआ है, कितना हुआ है, क्योंकि ये अभियान 2024 तक के लिए था लेकिन बजट में इसे 2028 तक बढ़ाया गया है। तो आगे अभियान को गति देने के लिए एक अध्ययन के रूप में केंद्रीय समिति जो है पूरे देश भर के राज्यों में जाकर अलग अलग स्थानों पर जल जीवन मिशन के कामों की जो है पड़ताल करेगी ताकि आगे उस योजना को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस तरह के निर्णय उसके माध्यम से होगा। देखिए, जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और जल जीवन मिशन अभी तक गांव में बिल्कुल पानी भी नहीं पहुंच पाया। जहां पानी का स्रोत भी नहीं है वहां टंकी बन गया, जहां पानी नहीं है वहां नल और पाइप लग गया, वहां पे पानी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार विभाग के मंत्री और सरकार है। जल जीवन मिशन में कहीं ना कहीं बड़ी भ्रष्टाचार हुई है और इसका जिम्मेदार सरकार और मंत्री है। जो लोगों को सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम घर घर पानी पहुंचा के देंगे, घर घर क्या गांव तक पानी नहीं पहुंच पाया और लगातार जल स्रोत नीचे जा रहा है। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है कि प्रदेश के बड़े डैमों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, नदी नालों को कैसे वहां पे पानी बचाया जाए, तालाबों को कैसे बचाया जाए। सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं। तो ये प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहना है कि जल जीवन मिशन वैसे तो अच्छी तरीके से काम इस योजना के तहत हो रहा है, ग्रामीणों तक पानी पहुंच रहा है, लेकिन ऐसे में जो भी शिकायतें मिल रही हैं, जो शिकायतें दिल्ली तक पहुंची हैं, उसको लेकर अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है, सख्त कार्रवाई इस पर की जाएगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक सोनी, भारतीय जनता पार्टी से नेता, शिल्पा देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई, उसी के साथ मनीष वोरा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर।
आलोक जी, शुरुआत आप ही के साथ अब करना चाहेंगे। देखिए, जल जीवन मिशन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जांच कमेटी बनाई जा रही है, अधिकारियों की टीम अब जगह जगह पहुंचेगी और इस चीज की जांच पड़ताल की जाएगी कि किस तरह से इस योजना का क्रियान्वयन वहां पर किया गया है। अगर कोई गलती की गई है तो उस पर कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जल जीवन मिशन, ये जो योजना है, सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके जरिए कई क्षेत्रों में पानी पहुंचा है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पर भारी लापरवाही भी देखी गई है। ऐसी योजनाओं में भ्रष्टाचार कैसे हो जाता है और फिर इसकी जवाबदेही किसकी होती है? क्या इसके लिए सिर्फ ठेकेदार जिम्मेदार है या फिर मंत्रियों की भी कोई जवाबदारी है? ऋषिका जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और मनीष जी को मेरा नमस्कार। देखिए, जल जीवन मिशन की बात हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य था गांव में, उन गांव में रहने वाले निवासियों तक पानी की सफल आपूर्ति करना, जहां पर आज तक जो पानी है वो पहुंच नहीं पाए, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और जहां तक इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है या भ्रष्टाचार को लेकर के कोई बात हो रही है, या आदरणीय मंत्री जी ने जो आपने सुना होगा कि केंद्र की टीम आ रही है, इसमें केंद्र की फंडिंग है इस योजना में। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो बात की जा रही है वो ये है कि कांग्रेस के शासन काल में, पिछले शासन काल में ही उन तमाम इस योजना के तहत टेंडर किए गए, इस टेंडर के तहत कार्य किए गए और बिना कार्य के ही या अधूरे कार्यों का पेमेंट किया गया। इसकी शिकायत जो है वो केंद्रीय स्तर पे की गई है, जिसका उल्टा आरोप जो इस वक्त कांग्रेस की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने शिकायत की है कि इस पे अनियमितता की गई है, इस पे गंभीरता से काम नहीं किया गया है और पेमेंट कर दिया गया है। तो हम ही वो लोग हैं जो शिकायत किए हैं और हमारे ऊपर में इस तरह का आरोप जो मैंने आज सुना, प्रदेश अध्यक्ष जो लगा रहे थे, सरकार को भी 1.5 वर्ष हुए हैं, लेकिन जो तमाम अनियमितताओं की बात हो जा रही है वो सारी अनियमितताएं कांग्रेस शासन काल की है। और उसके बावजूद आज 1.5 साल आने के बाद में सुचारू रूप से, अभी आपने सुना भी होगा कि ये 2024 तक की योजना थी, लेकिन हमारे शासन में इसे 2028 तक बढ़ाया गया है, इसको देखते हुए कि अभी तक इस योजना का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। गांव गरीब ग्रामीण अंचल में रहने वाले भाइयों के पास में जो पेयजल की व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है। कई जगह पानी टंकी बनी है, कई जगह जो पाइपलाइन सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उसे 2028 तक हमने बजट में इसको फिर से शामिल किया हुआ है। तो जो आगे की कार्रवाई है वो चल रही है और केंद्र की टीम आ रही है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस के जो आका है उन्हें जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के शासनकाल में जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को किया है उन्हें भी इसका जवाब देना पड़ेगा। जहां तक आपका प्रश्न था कि इस तरह की योजनाओं में क्यों भ्रष्टाचार हो जाता है, तो देखिए, मैं अभी भी इस बात को स्वीकारता हूं कि यदि आपके राजा, या कहना चाहिए आपके जो मुख्यमंत्री है, वो ही अगर पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबे होंगे, तो आप नीचे के मंत्रियों से, अधिकारियों से ये अपेक्षा नहीं रख सकते ऋषिका जी कि वो पूरी ईमानदारी से किसी और योजना को या किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो छवि है वो ऊपर से ही आती है। तो ऊपर से जैसी छवि उन्हें मिली है अपने मंत्रियों को, कांग्रेस शासनकाल में उनके अधिकारियों को, वैसा ही इसमें भ्रष्टाचार का काम किया गया है। ठीक है आलोक जी। शिल्पा जी, सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अब आलोक जी को अभी आप सुन रही थी, उनका साफ तौर से ये कहना है, देखिए, और वैसे भी विपक्ष की तरफ से भी लगातार ये कहा जाता है कि योजना अगर शुरू कर दी गई है और फिर उसके बाद इस पे मॉनिटरिंग की जा रही है, पूरी जो टीम है केंद्र की तरफ से वो जाएगी, हर क्षेत्र में जाएगी, लोगों से भी वो बातचीत करने वाले हैं कि उनको पानी मिल रहा है, यानी सिर्फ ऊपरी ये चीजें नहीं होने वाली हैं, लोगों से बातचीत की जाएगी, लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी, फिर उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर आगे भेजी जाएगी, उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। तो ये तो अच्छा ही है ना। अगर कोई योजना चल रही है, इसकी मॉनिटरिंग तो निरंतर होनी चाहिए, तभी इसमें पारदर्शिता आ पाएगी, ठीक से काम हो पाएगा। ऐसे में आपकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए आलोक जी ये कह रहे हैं कि आप ही के समय से ये सारी चीजें शुरू हुई थी जो अभी तक चली आ रही हैं। जब इनसे सवाल पूछा जाता है, ये कांग्रेस की तरफ उंगली दिखाने का काम करते हैं, ये तो इनकी पुरानी आदत है। हम पारदर्शिता की बात जरूर करते हैं और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मुख्य रूप से देखिए, जो जल जीवन मिशन योजना है वो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और भूपेश सरकार के समय में जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए घर घर जो नल पहुंचाने की सुविधा उसमें 5 गुना वृद्धि हुई थी। परंतु इसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसमें ऐसे जहां पर पानी के स्रोत भी नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो पानी की टंकियां, नल और ऐसे पाइपलाइन बिछा दी गई है जहां पर पानी अभी आ ही नहीं रहा है। मैं ये देख रही थी एक रिपोर्ट, इस सीजन में, इस गर्मी के सीजन में
लगभग 485 गांव ऐसे हैं जहां पानी की जो पहुंच है वो 0% है। वहां एक भी बूंद पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, और जबकि वहां पे पाइपलाइन बने हुए हैं। तो 1.5 साल से किसकी सरकार है? आपने जो पाइपलाइन बिछाई है, ठेकेदारों को भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ से पेमेंट गया हुआ है। उस पेमेंट करने आधे अधूरे काम में पेमेंट क्यों किया गया? सबसे पहला सवाल ये होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार को ये बात पता नहीं थी, या जानबूझकर सरकार ने आंखें मूंद ली थी? सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए। इनके आधे अधूरे काम के वाले ठेकेदारों को पेमेंट की हुई है। दूसरी मैं एक बात ये देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो भी आरोप लगा रही है वो उनके खुद के भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जल जीवन मिशन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आधे अधूरे काम है, मैं ये भी देख रही थी कि यही सवाल आलोक जी आपसे पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन ये जो टेंडर दिए गए थे, जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो आप ही के समय से चलती आ रही है ना। अभी देखिए सरकार को समय ही कितना हुआ है, 1.5 साल लगभग समय हुआ है, और ऐसे में जो काम पहले से हो रहा था, जिन लोगों को पहले से दिए गए थे ठेकेदारों को काम, वही काम करते आ रहे हैं। और अब उसी को लेकर, उन कामों को ठीक करने को लेकर जो भी अब आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसी को लेकर रिपोर्ट तैयार होनी है। तो इस तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो आपकी सरकार में भी लगे थे। जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय भी इसको लेकर काम किया जाता था। जैसे आपने भी कहा कि आपने वृद्धि उसमें कर दी थी, 5% तक की वृद्धि हुई थी, लेकिन उस समय भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे ना आपकी सरकार के ऊपर। और ये जो आरोप लगे थे ठेकेदारों को लेकर, आधे अधूरे काम पर पैसे देने पर, ये सारे आरोप आपके ऊपर भी लगे थे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो तो जांच का विषय है। आगे आने वाले समय में जब जांच होगी, रिपोर्ट बनाई जाएगी, उस समय ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने जल जीवन मिशन का 80% कार्य पूर्ण किया था, और इनके हिसाब से वो पैसे जो है केंद्र उसी की जांच शिल्पा जी, 80% कार्य पूरा कर दिया था शिल्पा जी, उसके बाद भी ये स्थिति बनी हुई है। कई जगह पर ऐसे धमतरी आप जाकर देख लीजिए, कोरबा आप जाकर देख लीजिए, लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। अगर आप 80% तक काम पूरा कर चुके थे, उसके बाद भी ये स्थिति क्यों बनी हुई है? जिस प्रकार से 20% काम बाकी थे, उन्हें उनका दायित्व था, भारतीय जनता पार्टी का दायित्व था कि आगे के काम जो है, जहां पर पाइपलाइन बिछ गई है वहां पर पानी पहुंचाने की सुविधा और जो एक्स्ट्रा काम बचे हुए थे उसे करने की। परंतु इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसे ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया जिनके काम अधूरे थे। ये अभी की रिपोर्ट में बता रही हूँ, पहले की रिपोर्ट तो जांच का विषय है। मैं ये नहीं, मैं जांच से परहेज नहीं बोल रही हूँ। अभी के जो दौर में, 1.5 साल की जो समय है, उस समय सीमा का सर्वे रिपोर्ट में देख रही हूं। 2024 समय सीमा थी, और जो भुगतान किए गए हैं 2024 में जो काम वर्क कंप्लीट हुए शिल्पा जी, उसी काम के भुगतान हुए, और आपके शासनकाल के भुगतान है जिसकी जांच हो रही है। आप उस बात को समझ ही नहीं रही है। तकनीकी जो जांच चल रही है, या जो भी ठेकेदार जो गलत काम किए वो पूरे कांग्रेस के शासनकाल के हैं। उस पर ही विधानसभा में क्वेश्चन आया, उस पर ही ये जांच हो रही है, उस पर ही केंद्र की टीम आ रही है। इस बात को आप समझिए, जो जांच है, जो विषय है, वो विषय कांग्रेस शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उसको लेकर के है। उसके बाद से तो इसमें कोई काम दिए हैं, ये भी देखा गया है। जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नए काम भी दिए गए हैं। तो क्या मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या बीजेपी सरकार आंखें बंद करके ये सब कर रही है, कि जानबूझकर कर रही है, कि उनकी समझ में, उनकी जानकारी है, परंतु वो अपनी आंखें बंद करके ये करते जा रही है? ठीक है शिल्पा जी। मनीष वोरा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। सर, आप कैसे देख रहे हैं जल जीवन मिशन की ये जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, इसके जरिए ग्रामीण अंचलों में पानी पहुंचना था, हर एक घर तक पानी पहुंचना था, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिल पाता है, गंदा पानी पीने को मजबूर है, इससे कई तरह की बीमारियां उन्हें हो रही हैं। लेकिन अब इसको लेकर केंद्र की तरफ से ये जो जांच की जा रही है, अधिकारियों की जो टीम हर जगह पर पहुंच रही है, लाभार्थियों से बातचीत करेगी और फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाकर तैयार की जाएगी, उसके बाद उसके आधार पर कार्रवाई होगी, जिसकी भी लापरवाही होगी। तो ये तो ठीक है ना, योजनाओं को लेकर मॉनिटरिंग तो की जानी चाहिए समय समय से, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो ठेकेदारों को लेकर बातचीत की जा रही है, सर इसे कैसे देखा जाए? जिम्मेदारी किसकी है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना थी, और इसके तहत ये था कि हर घर में नल से जल पहुंचाना और लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले। और सबसे बड़ी विडंबना सुनिए,
कि आजादी के इतने वर्ष निकलने के बाद भी हम आज भी बात कर रहे हैं लोगों को पानी पहुंचाने की। मतलब हमने जो मूलभूत 70 सुविधाओं साल की। का समय निकाला, उस समय के दरमियान हम वो मूलभूत सुविधाएं भी आम जनता को उपलब्ध नहीं करा पाए। खैर देर आए दुरुस्त आए, आप आज भी सोच रहे हैं कि हम जनता को पानी पहुंचा सकते हैं, पीने का स्वच्छ जल उन तक पहुंचा सकते हैं, तो एक अच्छी योजना थी। मगर उस योजना की जो स्थिति है उसको लेकर के हम देखते हैं लगातार ये होता है कि कहीं पर ये दिख रहा है कि पाइपलाइन में भी से टंकी बन गई, जहाँ टंकी बन गई वहां पाइपलाइन में लगी, जहाँ पाइपलाइन हो गई टंकी भी हो गई है, वहां पानी नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में देखने को मिल रही है। और इन्हीं सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों जो योजना थी उस योजना को लेकर के जो सहस्त्र हो रहा है पूरे देश के अंदर में, निश्चित रूप से चिंताजनक है। और उसको लेकर के जो कार्रवाइयां होनी, जो जांच हो रही है, मुझे लगता है वो जांच होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि ठेकेदारों को लेकर के जो बातचीत हो रही है, तो देखिए ठेकेदार उसमें ये था कि जो प्रदेश के जो सरकार है, प्रदेश की सरकार जो है उसने एजेंसियां तय करी थी, वो एजेंसियों ने काम किया है और उन एजेंसियों ने जो काम किया है उसके आधार पर उनको भुगतान किया गया है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर यह है कि प्रदेश सरकार ने जिन एजेंसियों को काम दिया उन्होंने कितना काम किया, और सरकार पहले किसकी थी या सरकार अभी किसकी है, सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि जो अंततः जो इसके यूजर थे, यानी आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली, और वो कुल मिला करके लाल फीताशाही और राजनीति की भेंट चल रहा है पूरा प्रोजेक्ट। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों को राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके सोचने की आवश्यकता है। इसके कार्यकाल में हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो कमेटी आ रही है। उन कमेटी के आने के बाद जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले दोनों ही राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि जनता आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकता यानी पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। ये दोष किसका है? ये उन्हीं राजनीतिक दलों का दोष है ना, जो इतने समय से सत्ता में है, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस, दोनों ही इसके दोषी है। किसी एक दल को हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते। एक तरफ सरकार भाजपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी, तो दोनों ने मिलकर के ये काम करना चाहिए था जिसमें जनता को कम से कम पीने का स्वच्छ जल तो बिल्कुल उपलब्ध हो। मनीष जी, और जब ऐसी योजनाएं शुरू की जाती है तो उम्मीद भी यही की जाती है सरकार से कि इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे, उनको मिले, और वो भी बिना राजनीति के, बिना सियासत के। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके जरिए हर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों तक पानी पहुंचना था। अब इसको लेकर भ्रष्टाचार के जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे, उसको लेकर केंद्रीय टीम तैयार की गई है। अब वो टीम हर ग्रामीण क्षेत्र में जाएगी, निरीक्षण करेगी कि लापरवाही किसके सामने आ रही है, भ्रष्टाचार किसकी तरफ से किया गया, और फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि इस योजना के जरिए हर ग्रामीण क्षेत्र में पानी पहुंचे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए आजादी टीवी के साथ। नमस्कार।